लेसन 15th पंचदश पाठः मत्स्य त्रय कथा, 3 मछलियों की कहानी। मत्स्य मीन्स होती है मछलियां। तो आइए पढ़ते हैं पेज नंबर 61 पर। बेलाग्रामस्य कस्मिंचित् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिः यद् भविष्यच्चेति नामकाः त्रयः मत्स्या अवसन्। बेला नाम का कोई गांव होगा, वहां के तालाब में, जलाशय मीन्स तालाब होता है, वहां के तालाब में अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद् भविष्य नाम की 3 मछलियां रहती थी। कदाचित् तं जलाशयम् अवलोक्यं धीवराः परस्परं वदन्। किसी समय उस तालाब का अवलोकन करते हुए या उस तालाब को देखकर कुछ मछुआरे वहां पर बात करने लगे। अस्मिन् धीवराः मीन्स होता है मछुआरे। अस्मिन् जलाशये बहवो मत्स्या सन्ति। वे क्या बात करने लगे कि इस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं। प्रभाते अस्माभिः अत्र अवश्यमेव आगन्तव्यम्। सुबह हमें यहाँ पर जरूर ही आना चाहिए। एतादृशं निश्चयं कृत्वा ते अगच्छन्। ऐसा निश्चय करके वे लोग वहां से चले गए। एतत् श्रुत्वा तेषु मत्स्येषु अनागत विधाता नाम मत्स्यः अकथयत्। ऐसा उन सब की बातें सुनकर जो अनागत विधाता नाम की मछली थी, उसने कहा, स्वः प्रभाते ते धीवराः नूनमेव अत्र आगमिष्यन्ति। कि स्वः मीन्स होता है कल और नूनमेव मीन्स होता है अवश्य। उसने क्या कहा अनागत विधाता ने कि कल सुबह में ये मछुआरे यहाँ पर जरूर ही आएंगे। सर्वान् च मत्स्यान् जाले बद्ध्वा नेष्यन्ति। और यहाँ पर आकर सभी मछलियों को जाल में बांधकर ले जाएंगे। एतत् चिन्तयित्वा अनागत विधाता अनन्य जलाशयम् अगच्छत्। ऐसा सोचकर जो अनागत विधाता नाम की मछली थी वह दूसरे जलाशय में चली गई, मीन्स दूसरे तालाब में चली गई। एतत् ज्ञात्वा प्रत्युत्पन्नमतिः नाम मत्स्य। ऐसा जानकर जो प्रत्युत्पन्नमति नाम की जो मछली थी उसने कहा, समयानुगुणं कार्यं करोमि इति उक्त्वा निश्चितः अभवत्। उसने क्या सोचा कि जो एक अनागत विधाता नाम की मछली तो चली गई दूसरे तालाब में, और जो सेकंड मछली थी, दूसरी प्रत्युत्पन्नमति नाम की जो मछली थी, वह समय के अनुसार कार्य करती थी कि जब समय आएगा तब देखा जाएगा, जैसी सिचुएशन होगी उस तरीके से मैं मेरी बुद्धि से जो भी होगा कर लूंगी, ऐसा सोचती थी वह। तो ऐसा सोचकर वह चिंता मुक्त हो गई। उस टाइम उसने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लिया और वह चिंता मुक्त हो गई। तृतीय मत्स्य यब्धविष्यः अवदत्। और तीसरी मछली जो यब्धविष्य नाम की थी उसने कहा, भगवच्च कत्या अहम जीवामि। भगवान की शक्ति से मैं अभी तक जीवित हूँ। यदि मरणमेव निश्चितं तर्हि जलाशयान्तरेण किं प्रयोजनम्। जो तीसरी मछली थी यद् भविष्य नाम की, उसने क्या कहा कि भगवान की शक्ति के से मैं अभी तक तो जीवित हूँ, पर यदि अगर मेरा मरना निश्चित ही है तो तालाब बदलने से क्या फायदा। अगर मेरा मरना निश्चित है तो मैं यदि तालाब नहीं भी बदलूंगी तो भी मर जाऊंगी, और तालाब बदल लिया तो भी मैं मर जाऊंगी। भाग्यानुसारम यद भविष्यति तद भवतु इति। भाग्य के अनुसार जो होना है वो होगा, ऐसा उसने सोच लिया जो तीसरी मछली थी उसने। आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 62 पर, नेक्स्ट पेज आइए। प्रभाते धीवरा जलाशयं गत्वा जालं प्रसार्य मत्स्यान् अग्रहण। सुबह वे मछुआरे तालाब के पास गए और जाल बिछा दिया और मछलियों को पकड़ लिया। प्रत्युत्पन्न एक मछली जो अनागत विधाता थी वो तो चली गई थी वहां से। अब जो दूसरी मछली थी प्रत्युत्पन्नमति, मृतः इव
जो प्रत्युत्पन्नमति नाम की मछली थी उसने क्या किया, उसने ऐसा ही नाटक किया कि जैसे वो मर गई हो, तो मरी हुई जैसी हो गई वो। मृतमीव प्रत्युत्पन्नमति दृष्ट्वा धीवरः तं जालात् बहिः अकरोत्। तो जो मछुआरे थे उन्होंने देखा कि ये मछली तो मरी हुई है पहले से, तो उन्होंने उस प्रत्युत्पन्नमति को जाल से बाहर कर दिया कि मरी हुई मछली हमें नहीं चाहिए, इसे जाल से बाहर कर दो। प्रत्युत्पन्नमति स्वनामानुगुणं मति प्रयोगेण ततः जले अकूदत। और प्रत्युत्पन्नमति नाम की जो मछली थी उसने अपने नाम के अनुसार बुद्धि का प्रयोग करके कुछ ही देर में वह पानी में कूद गई। जलाशयांतरे प्रविच्छत, और तालाब में प्रवेश कर गई। तृतीय मत्स्य जाले पतित धीवरे कर्तितः मृतस्य अभवत। और जो तीसरी मछली थी जिसका नाम यद्भविष्य था, वह मछली जाल में फंस गई और जाल में फंस जाने से मछुआरे के द्वारा वह काट दी गई। तच्चोक्तम, तो कहा क्या हुआ, अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमति तथा द्वो वेतो सुख मेधेत यद् भविष्यो विनश्यति। अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति दोनों ही सुख को प्राप्त हुई और जो यद् भविष्य थी वह नष्ट हो गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सब कुछ भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो हमें हमारी बुद्धि का प्रयोग जरूर करना चाहिए। हम अगर सोच लेंगे कि भाग्य में जो लिखा होगा वह हो जाएगा, तो फिर और हम हमारी कोशिश नहीं करेंगे तो निश्चित ही हमारे साथ बुरा ही होगा। इसलिए हमें हमारी बुद्धि का प्रयोग जरूर करना चाहिए।